हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। सो आज का सेशन है 5th सेशन। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन, दैट इज़ दिस इज़ 5th सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। A special membranous structure is the mesosome which is conformed by extensions of plasma membrane into the cell। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, उसको हम मीजोजोम बोलते हैं। वो मीजोजोम किससे फॉर्म होता है? बाय एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मीजोजोम फॉर्म होता है इनटू द सेल। अब क्या होता है, एक सेल है, सेल के अंदर एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग मीजोजोम बोलते हैं। एंड ये मीजोजोम एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फॉर्म होता है सेल के अंदर। सो एक्सटेंशंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक्सटेंशन इज नथिंग बट स्प्रेडिंग। तो एक्सटेंशन का मतलब होता है स्प्रेड होना या एक्सटेंड होना। उसको स्प्रेड कहाँ पे हो रहा है, ये स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन सा है, मीजोजोम है। एंड वो किससे फॉर्म हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है हमारा सेल के अंदर वो स्प्रेड होता है तो वो सेल के अंदर मीजोजोम फॉर्म करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट। एंड हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ। तो ये जो एक्सटेंशन है, मीनिंग है इसका स्प्रेडिंग और एक्सटेंड, मैंने पहले ही बोला था। ये जो एक्सटेंशन है अलग अलग फॉर्म्स के रहते हैं। तो फर्स्ट है उसमें वेजिकल्स। वेजिकल्स इज़ नथिंग बट ये क्या होता है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है विद इन अ सेल। सेल के अंदर स्मॉल स्ट्रक्चर रहते हैं। एंड उसके बाद ट्यूब्यूल्स आता है। ट्यूब्यूल्स इज़ नथिंग लाइक अ स्मॉल ट्यूब लाइक, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब्यूल्स कहते हैं हम लोग। एंड उसके बाद लास्ट है लैमिले। तो लैमिले यहाँ पे क्या होता है, थिन लेयर बोलते हैं हम उसको। लैमिले को क्या बोलते हैं, थिन लेयर और मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो ये हो गए 3 एक्सटेंशंस। ये 3 एक्सटेंशंस क्या है, दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ, ये जो एक्सटेंशंस रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो एक्सटेंशंस रहते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स के रहते हैं। यहाँ हम लोगों ने 3 टाइप्स के देखे थे। फर्स्ट है वेजिकल्स। वो वेजिकल्स इज़ नथिंग बट स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन अ सेल, उसको वेजिकल्स बोलते हैं। एंड ट्यूब्यूल्स इज़ नथिंग बट यहाँ पे अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। एंड लैमिले क्या होता है, यहाँ पे थिन लेयर और मेम्ब्रेन। लैमिले इज़ नथिंग बट थिन लेयर का भी हो सकता है या उसको मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं हम लोग। वो हो गया हमारा लैमिले। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। लेट्स गो फॉर थर्ड पॉइंट। And here the third point is they help in cell wall formation, DNA replication and distribution to daughter cell। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रहते हैं, ये एक्सटेंशंस जो रहते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। एंड उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ द प्रोसेस। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए क्या करता है, कॉपी बनाता है, खुद की कॉपी बना लेता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आप लोगों को इस चैप्टर के बाद मिलेगा। सेल डिवीजन हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, व्हाट इज़ मीन बाय सेल डिवीजन। तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे इज़ नथिंग बट ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये जो डीएनए रहता है हमारा वो खुद की कॉपी बना लेता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पे। ठीक है। एंड उसके बाद एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। तो उसके बाद क्या हो रहा है, दे हेल्प इन, फर्स्ट ऑफ ऑल वो किस में हेल्प कर रहे हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में। एंड सेकेंड हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल में भी वो हेल्प हो रहा है। ठीक है, इतने सारे 3 प्रोसेस में वो हेल्प कर रहा है। इतना क्लियर हो गया। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट। एंड हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड सिक्रेशन। तो लास्ट पॉइंट में हम लोग पढ़े थे हेल्प किस में हेल्प कर रहे थे, सेल वॉल फॉर्मेशन में।
एंड उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन में भी कर रहे हैं, एंड लास्टली डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल में भी उनका हेल्प हो रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये हेल्प करने के बाद भी वो और एक हेल्प भी कर रहे हैं, और एक प्रोसेस में भी हेल्प कर रहे हैं, जो कि रेस्पिरेशन एक है एंड सिक्रेशन एक है। सिक्रेशन इज़ नथिंग बट यहाँ पे सिक्रेट्स करना, जो भी केमिकल्स हो या कुछ भी हो उसको सिक्रेट करना रहता है, उसको हम लोग सिक्रेशंस बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या देखे थे हम लोग, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प कर रहा है, एंड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल में भी हेल्प कर रहा है। तो इस पॉइंट में क्या हो रहा है, वो पूरे प्रोसेस में हेल्प करने के बावजूद भी और एक प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, वो जो है फर्स्ट है रेस्पिरेशन एक है, एंड उसके बाद है सिक्रेशन एक है। रेस्पिरेशन इज़ नथिंग बट ब्रीदिंग, एंड उसके बाद सिक्रेशन क्या होता है, यहाँ पे जो भी केमिकल्स हो जो भी हो उसको सिक्रेट करना। तो ये हो गया ये दोनों का उसका प्रोसेस। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट। And here the next point is, some bacteria have filamentous extensions called flagella। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज में फिलामेंटस एक्सटेंशंस होते हैं, उसको फ्लैजेला बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये जो रेड कलर का एरिया जो राउंड अप जो फिगर है वहाँ पे जो एंटीना टाइप का जो दिखाई दे रहा है आपको, वो क्या है, फ्लैजेला है। उसको हम लोग फ्लैजेलम भी बोल सकते हैं, फ्लैजेला भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका फ्लैजेला। फ्लैजेला आपको क्लियर हो गया। तो कुछ बैक्टीरियाज में क्या होता है, ये फिलामेंटस एक्सटेंशंस आते हैं, कुछ बैक्टीरियाज में ही ये फिलामेंटस एक्सटेंशंस देखने को मिलते हैं, फ्लैजेला देखने को मिलता है। सो हैव यू क्लियर विद दिस पॉइंट? लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट। And here the next point is, bacterial flagellum has 3 parts। तो बैक्टीरियल फ्लैजिलम के 3 पार्ट्स होता है। फर्स्ट है फिलामेंट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इमेज पे फिलामेंट कैसे दिखता है। तो ये फिलामेंट क्या है, फर्स्ट अपर लेयर रहता है, उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ हुक। तो नेक्स्ट क्या है, हुक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एरो आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो एरो है ब्लू कलर का, जो कलर का पाइप टाइप का है, वो हुक है। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है बैक्टीरियल फ्लैजिलम का। ये पूरा डिटेल में बताया गया है आप लोगों को, हुक कहाँ रहता है एंड फिलामेंट कहाँ रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेसल बॉडी। ये बेसल बॉडी क्या होता है, पूरा सबसे नीचे आता है। ये जो रेड कलर का आप लोगों को सर्कल दिखाई दे रहा है, एरो मार्क ब्लिंक होते हुए, उसको हम लोग बेसल बॉडी कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या है, बैक्टीरियल फ्लैजिलम के 3 पार्ट्स है। फर्स्ट है फिलामेंट, उसके बाद है हुक, एंड उसके बाद है बेसल बॉडी। ये जो येलो कलर का दिख रहा है वो है अपर पार्ट, जो येलो कलर का है वो फिलामेंट है, एंड उसके नीचे जो ब्लू कलर का पाइप टाइप का स्ट्रक्चर है वो हुक है, एंड जो नीचे का है मोटर टाइप का वो बेसल बॉडी है। तो ये क्या हो गए, ये किसके पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स हो गए बैक्टीरियल फ्लैजिलम के। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट। एंड हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज, पिलाई आर elongated tubular structure made of a special प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पिलाई है आप लोगों की आप लोग इमेज में देख सकते हो, व्हाट इज़ मीन बाय पिलाई। ये जो वायर टाइप्स के दिख रहे हैं उसको हम लोग पिलाई बोल रहे हैं। लेबलिंग के साथ आप देखो, यहाँ पे वायर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आप लोगों को, एलोंगेटेड टाइप के, वो क्या है, पिलाई है। ये पिलाई क्या है, यहाँ पे एलोंगेटेड होते हैं। एलोंगेटेड इज़ नथिंग बट क्या है, थ्रेड लाइक होता है, लॉन्ग टाइप में होते हैं, एंड ये क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होता है, मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या है, पिलाई क्या होता है, एलोंगेटेड होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होते हैं, एंड वो एक स्पेशल प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, फिब्रे आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्रॉटिंग आउट ऑफ दिस सेल। तो यहाँ पे फिब्रे क्या होते हैं, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, फिब्रे इज़ ऑल्सो लाइक अ पिलाई ओनली। तो फिब्रे भी क्या होते हैं, पिलाई के जैसे ही होते हैं। वो क्या होते हैं, स्मॉल रहता है। तो पिलाई क्या थे, वहाँ पे एलोंगेटेड थे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में थे। तो फिब्रे क्या है, स्मॉल रहता है, ब्रिस्टल में रहता है, ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स।
तो ब्रिस्टल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हेयर लाइक। आप लोग इमेज में देख सकते हो, हेयर्स लाइक रहते हैं, छोटे छोटे हेयर्स लाइक रहते हैं, फाइबर्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, फाइबर्स की तरह भी बोल सकते हैं हम लोग, या हेयर्स की तरह भी बोल सकते हैं, जो स्प्राउटिंग ऑफ द सेल। तो स्प्राउटिंग का मतलब क्या होता है, बिगेन टू ग्रो, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, बिगेन टू ग्रो, उनको हम लोग स्प्राउटिंग बोल रहे हैं। तो वो स्प्राउटिंग क्या होते हैं वहाँ पे, आउट ऑफ द सेल, तो सेल के अंदर से ग्रो होते हैं, बाहर आते हैं, उनको हम लोग फिब्राई बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सेशन, तो हम इस सेशन में क्या पढ़े, मॉडिफिकेशन पढ़े। मॉडिफिकेशन इज़ नथिंग बट मॉडिफाई करना। हम लोगों ने इस सेशन में बैक्टीरिया सेल को पूरा का पूरा मॉडिफाई करके पढ़ दिए। उसमें क्या है, बैक्टीरिया सेल में क्या होता है, कौन से पार्ट्स होते हैं, एंड उसके बाद वो किन प्रोसेस में हेल्प होता है, एंड वो एक्सटेंशंस, मिजोजोम कैसे फॉर्म होता है, वो सब कुछ हम लोग पढ़ चुके इस सेशन में। दिस सेशन इज़ 5th सेशन। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने सेल एनवेलप के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लास्ट 4th सेशन में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेल एनवेलप के बारे में पढ़े। एंड आज के क्लास में हम लोगों ने पूरा मॉडिफिकेशन पढ़ लिया बैक्टीरियल सेल के बारे में। So I hope you understood this session. If you have any doubts, you can ask me without any hesitation. I'll help you with it. And don't forget to subscribe my channel, like, comment, share. Thank you so much.